Hello guys, Assalamu alaikum. Hopefully everybody will be fine. Today we are going to start our new topic, that is how plurals are formed. के जमा कैसे बनते हैं। नाउन को अगर जमा बनानी हो तो कैसे बनेगा जी, देखते हैं। मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन। ज़्यादातर नाउन्स ऐसी हैं कि जिनके सिंगुलर के साथ एस का इजाफा करने से उनका प्लूरल बन जाता है। आज हम इनको एग्जाम्पल के साथ क्लियर कट करके सीखेंगे कि नाउन का प्लूरल जमा कैसे बनता है। तो कह रहा है ज़्यादातर नाउन्स ऐसे हैं जिनके एंड पे अगर हम एस लगा दें तो वो प्लूरल बन जाएंगे। आइए इनको एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर बुक एंड प्लूरल इज़ बुक्स। बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, monkey monkeys. These are the examples of noun that are plural by adding just s, that books, boys, girls and monkeys. Next see, we added es if a singular noun ends in ch, sh, s or x. कहता है हम नाउन को प्लूरल करेंगे, उसके एंड पे ई एस लगाएंगे सिंगुलर नाउन के, अगर उस नाउन के एंड में हमारे पास सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, एस और एक्स आ रहा है। जिन नाउन्स के आखिर में सी एच, एस और एक्स आता है उनका प्लूरल बनाने के लिए उनके आखिर में ई एस का इजाफा होता है। सी एच, एस और एक्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं जी। सिंगुलर है चर्च। अब चर्च के एंड पे सी एच आ रहा है तो क्या बनेगा जी, चर्चेज। ई एस लगेगा एंड पे। वॉच, सी एच आ रहा है, घड़ी, वॉचेज, ई एस लगेगा। डिश, डिशेज लगेगा। एस एच, सी एच या एस एच लग गया डिश के एंड पे तो डिशेज बन जाएगा। ब्रश, ब्रश के एंड पे एस एच है तो ब्रशेज, ई एस लगेगा। बस, बसेज लगेगा। क्लास, क्लासेज। नेक्स्ट जी, बॉक्स, बॉक्स एंड पे एक्स है तो बॉक्सेज। टैक्स, टैक्सेज। मीन, जिनके एंड पे सी एच, एस और एक्स आ जाए तो उनके एंड पे प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास ई एस का इजाफा करेंगे। अब नेक्स्ट फिर वही जी। मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ आल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। कहता है ऐसे नाउन्स जिनके एंड पे ओ आता है उनको प्लूरल बनाने के लिए भी हम आखिर में ई एस का इजाफा करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल एग्जांपल्स देखते हैं जी। टोमेटो, एंड पे ओ आ रहा है तो टोमेटोज, ई एस लगेगा। पोटैटो, पोटैटोज। हीरो, हीरोज। मैंगो, मैंगोज। बुफेलो, buffaloes. Mosquito, mosquitoes. These are the nouns that are ending with o. Then we will add es at the end of the nouns to make plural. Few nouns ending in o add s only. अब यहाँ पर ऐसे भी कुछ नाउन्स हैं जिनके एंड पे ओ आ रहा है, ओ से एंड हो रहा है, लेकिन हम उनमें जस्ट एस का इजाफा करते हैं। उनकी एग्जांपल्स देखते हैं जी। एग्जांपल है जी, पियानो, सिंगुलर है, पियानोज, एंड पे एस का जस्ट इजाफा हुआ है। रेडियो, रेडियोज। लोगो, लोगोज। कैंटो, कैंटोज। रेशो, रेशोज। किलो, किलोज। These are the examples of nouns that are ending with o, but there is only addition of s, not es. Next जी, nouns ending in y preceding by a consonant form their plural by changing y into I and adding es. कहता है ऐसे नाउन्स जिनके आखिर पे y हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या होती है, हमने डिस्कस किया था जी। कॉन्सोनेंट होती हैं जो वावल्स ना हो। वावल्स हरूफ होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा तमाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को रिमूव कर देंगे और उसके एंड में हम क्या लगा देंगे जी, आई और ई एस का इजाफा लगा के उसको प्लूरल में तब्दील कर देंगे, चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं जी। बेबी, अब देखें बेबी के एंड में वाई आ रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट वर्ड आ रहा है तो बेबी कॉन्सोनेंट में वाई की जगह पे हम आई लगा के नेक्स्ट जी ई एस का इजाफा कर देंगे, प्लूरल बन जाएगा बेबीज़। एज सेम एज लेडी,
ladies, story, stories, city, cities, fly, flies, factory, factories, army, armies. Next, the following nouns ending in f or fe form their plural by changing f or fe into v and adding es. नेक्स्ट जी वो नाउन्स जो एफ़ या एफ़ ई से इख्तिताम कर रहे हैं, जिनके एंड पे एफ़ या एफ़ ई आ रहा है, तो उनके हमारे एंड पे एफ़ को रिमूव कर देंगे, एफ़ ई को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह हम वी लगा के ई एस का इजाफा कर देंगे, ई एस को ऐड कर देंगे. लेट्स चेक एग्जांपल. आई ई थीफ, थीव्स, लाइफ, ला. देखें जी, थीफ का हमने एफ़ को रिमूव किया और उसके जगह हमने वी लगा दिया और ई एस का इजाफा कर दिया. थीफ की जगह थीव्स बन गया. लाइफ एज सेम एज एफ ई की जगह हमने एल आई वी ई लगाकर एस लगा दिया तो लाइव्स बन गया. एज सेम वाइफ, वाइव्स, लीफ, लीव्स, लोफ, लोव्स, हाफ, हाल्व्स. अब देखिए जी, हाफ का ऐसे ही हमने वी लगाकर उसके एंड पे ई एस लगा दिया. इसी तरह हमने शीप, शीव्स, कॉल्फ, कॉल्व्स, नाइफ, नाइव्स, एल्फ, एल्व्स, वॉल्फ, वॉल्व्स, शेल्फ, शेल्व्स, सेल्फ, सेल्व्स. These are the examples of nouns that are ending with f or fe. Then we have removed f and added v, then included es at the end to make plural. Next is the nouns dwarf, hoof, croft and wharf take either s or ves in the plural. कहता है जी dwarf, hoof, scarf, वार्फ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए या तो एस का इजाफा करते हैं या एफ हटाकर वी ई एस का इजाफा करते हैं. एग्जाम्पल्स ही ड्वार्फ, ड्वार्फ्स और ड्वार्फ बोथ बन सकते हैं जी. ड्वार्फ्स एंड ड्वार्व्स. हूफ, हूफ्स और हूव्स. स्कार्फ, स्कार्फ्स एंड स्कार्व्स. वार्फ, wharves or wharves. These are other nouns ending in f or fe add s. कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जो एंड तो एफ और एफ ई पे हो रहे हैं बट उनके एंड में जस्ट हम एस का इजाफा करते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए. उनमें देखते हैं जी कौन कौन से हैं. चीफ, चीफ्स, गोल्फ, गोल्फ्स, सेफ, सेफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स. हैंकरचीफ, हैंकरचीफ्स, ग्रिफ, ग्रिफ्स. अब देखते हैं जी नेक्स्ट. अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉल्व्स ऑफ द सिंगुलर. कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर में वॉवल्स तब्दील करने से उनके प्लूरल्स बनते हैं. जैसे जी उनके सेंटर में कोई वर्ड चेंज करने से सिंगुलर एंड प्लूरल बन जाएंगे. एग्जांपल्स देखते हैं. मैन, मैन, वुमेन, वुमेन, माउस, mice, foot, feet, tooth, teeth, louse, lice, goose, geese. These are the nouns that are changing into plural by only changing their inside vowels of singular. Next, the following nouns form their plural by adding en or en. कुछ ऐसे भी nouns हैं जिनके साथ ई एन का इजाफा करते हैं जबकि चिल्ड्रन, चाइल्ड के साथ आर ई एन का इजाफा करते हैं, ऐसे उनका प्लूरल बनता है. यानी कि कुछ नाउन्स के एंड में हम ई एन का या आर ई एन का इजाफा कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. उनकी एग्जांपल्स देख देते हैं जी. ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन. नेक्स्ट जी, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड. किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसके प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस का इजाफा करते हैं. मतलब कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं जी, हमने लास्ट लेक्चर में अभी डिस्कस किया था. दैट कंपाउंड नाउन आर द नाउन्स दैट आर फॉर्म बाय एडिंग मोर पीपल्स, मोर देन वन पीपल्स, टू और मोर. दैट इज एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी. क्लासमेट, रूममेट, ईजी. देन हम उसके प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस का इजाफा करके उसको प्लूरल बना सकते हैं जी. एग्जांपल्स देखते हैं जी.
पैसर बाई, पैसर्स बाई, स्टेप सन, स्टेप सन्स, क्लास फेलो, क्लास फेलोज, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। देखें इनमें हमने जस्ट प्रिंसिपल वर्ड के साथ एस का इजाफा करके इसको प्लूरल बना दिया जी। नेक्स्ट जी नोट कर लें, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम है, उनको सिंगुलर भी कह सकते हैं, प्लूरल भी कह सकते हैं। उनकी एग्जांपल्स हमारे पास है जी, स्वाइन, शीप, डियर, कोड, ट्राउट, सैल्मोन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज, कैटल, इनिंग्स। द प्लूरल ऑफ फिश इज़ फिश और फिशेज, द फॉर्म फिशेज इज़ लेस यूजल। कहता है जी फ़िश की जो प्लूरल है वो फ़िश ही है या फिशेज भी है, लेकिन फिशेज बहुत कम यूज़ होती है। This is end of our today's lecture that we have discussed about plural, singular to plural, that how to form singular to plural. We have discussed all rules. Hopefully everybody have to understand. अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों के नॉलेज में इंक्रीज़ हो, नॉलेज में इजाफा हो, इंग्लिश में, इंग्लिश स्पोकन में। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम इंशाल्लाह स्पोकन इंग्लिश की तरफ आएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।